कि कोई भी वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, वह किसी वस्तु पर परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक आती है, तो वही जो वस्तु को देखने में जो संवेदना उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। मतलब जब किसी वस्तु पर पड़ने के बाद वह पुनः हमारी आंखों तक आ जाता है तो वही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश मतलब किसी वस्तु पर पड़ने के पर वह वस्तु क्या होता है, दिखाई देने लगता है ना। जैसे हमारा ये मार्कर हम देख रहे हैं, इस मार्कर पर क्या हो रहा है कि प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश पड़ने के बाद हमारी आंखों तक परावर्तन हो रहा है, तो इससे हम क्या करते हैं, तो वस्तु को देखते हैं। सर्वप्रथम हमारा अगर जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर सबसे अगर अच्छा स्रोत माना जाता है तो जो सूर्य है, जो प्रकाश को उत्पन्न करने वाला सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किसको, तो सूर्य को माना जाता है ना। तो अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने यहाँ पे आए। देखिए प्रकाश के बारे में हम लोग जान लेते हैं और कुछ डीपली में जानते हैं, अंदर तक बात कुछ बारे में जानते हैं, अंदर तक कुछ जानने के बाद आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो उस प्रकाश को तो बात जानिए नहीं कि जब किसी वस्तु को पढ़ने के बाद वस्तु क्या होता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है, वह क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जानते हैं कि दो वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं, जो महान वैज्ञानिक आते हैं, जिन्होंने बताया एकदम अच्छा बात बताए थे, तो उन्हीं बातों के बारे में हम लोग जानते हैं ना। तो इन्होंने बताया कि जो हम लोग का पृथ्वी पर अगर प्रकाश उत्पन्न करने का जो कार्य है, सिर्फ सूर्य है जो बहुत ऊर्जा का भंडार है, वहाँ उसके पास बहुत ऊर्जा है जो प्रकाश बहुत उत्पन्न करता है। अब पृथ्वी का अगर अच्छा स्रोत माना जाता है तो सूर्य ही है जो पृथ्वी पर प्रकाश अधिक देने वाला है, जो है सूर्य है। दो महान वैज्ञानिक आते हैं, उस महान वैज्ञानिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि आता है, हम लोग का क्या हो जाता है, सन हो जाता है। क्या होता है, तो सन होता है, हम लोग का सन हो जाता है ना। ये हमारा सन हो जाता है। सन हो जाता है हमारा ना। तो आप दो महान वैज्ञानिक आते हैं, पहला नंबर में आते हैं हमारे न्यूटन जी ना। तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट है, इसमें पूरा एनर्जी के रूप में क्या होता है, भरा होता है। जो सूर्य है पूरा एनर्जी के रूप में, प्रकाश इसमें मतलब कि लाइट पूरा एनर्जी के रूप में क्या हुआ है, भरा हुआ है ना। इन्होंने बताया कि जो न्यूटन जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखाओं में क्या होती है कि गमन करते हुए आती है। कहाँ तक, तो पृथ्वी तक ना। क्या बोलते हैं कि जो न्यूटन जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में क्या होता है कि गमन करती हुई प्रकाश क्या होता है पृथ्वी तक, हमारे पृथ्वी तक आती है। काची, तो सीधी रेखा में। क्या कौन बताता है, तो हमारे न्यूटन जी बताते हैं कि जो सीधी रेखा में क्या बोलते हैं, सीधी रेखा में गमन करती है। किसने बताया यह बात, ये जो बात बताए थे हमारे न्यूटन जी बताए थे। किसने बताया था, हम शॉर्टकट में लिखते हैं, न्यूटन, यहाँ पे समझ लीजिएगा। यह बात न्यूटन जी ने बताया था। जो प्रकाश होता है मतलब ये जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी ना, लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब लाइट, मतलब ऊर्जा, और लाइट का ऊर्जा का स्रोत होता है जो हमारा सन होता है ना। तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है हम लोग का, जो प्रकाश होता है, जो सूर्य होता है, प्रकाश जो निकलता है सूर्य से वह सीधी रेखा में क्या होता है कि गमन करता है। किस वैज्ञानिक ने बताया था, हमारे न्यूटन साहब ने बताए थे। जो प्रकाश है सीधी रेखाओं में एकदम सीधी धीरे 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 क्या होता है कि सीधी रेखाओं में क्या होती है, हमारी गमन करती है ना। यह दोहरी प्रकृति के रूप में, मतलब दोहरी प्रकृति के रूप में, मतलब अनेक प्रकार की किरण क्या दोहरी प्रकृति के रूप में किरण से आ रही है, एकदम धीरे धीरे दोहरी प्रकृति से चारों तरफ क्या होती है, किरण निकलती रहती है। यही न्यूटन साहब हमारे बताते हैं। न्यूटन साहब बताते हैं, बोलते हैं कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भी जो हमारा जो पृथ्वी पर अगर ऊर्जा उत्पन्न करने का जो कार्य करता है तो हमारे एक ही क्या है, सूर्य है। किसने बताया था, तो यह हमारे न्यूटन साहब ने बताया कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भी अगर जाना जाए कि पृथ्वी पर अगर सबसे ऊर्जा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा अगर उत्पादन करने वाला है तो हमारा कौन है, तो सन ही है, जो पृथ्वी पर क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन, जो हमारा सन है, जो सीधी बोलते हैं कि जो सन है, सन से जितने भी किरण निकलती है वह सीधी रेखाओं में क्या होती है कि गमन करती हुई आती है। कितनी कोशिश बोलते हैं कि सीधी रेखाओं में गमन करते हुए जो आता है हमारे किस, जो किरण होती है सीधी रेखाओं में गमन करते हुए आता है ना। अब आता है हमारे हाइगेंस जी आते हैं। कौन आते हैं, तो हाइगेंस वैज्ञानिक ने पहला वैज्ञानिक ने बताया, ये बताया। अब आता है हमारे दूसरे वैज्ञानिक, जो दूसरे वैज्ञानिक का नाम है क्या है, हाइगेंस। क्या नाम है, हाइगेंस नाम है वैज्ञानिक का। क्या नाम है, हाइगेंस।
इस हाइगेंस वैज्ञानिक ने बताया, इन्होंने बताया कि जो हमारी जो प्रकाश होता है, जो हमारी प्रकाश होता है यह तरंग के रूप में आता है। किसने बताया? जो हमारे हाइगेंस वैज्ञानिक आते हैं कि जो प्रकाश हमारा है यह तरंग के रूप में आता है। मतलब क्या कि तरंग कैसे होता है? मतलब तरंग ऐसे ऐसे करते करते आता है। मतलब देखे हैं तरंग, जैसे आप लोग पानी में जैसे ढेला मारते हैं तो तरंग उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे करते आता है ना। तो उसी प्रकार जैसे आप क्या करते हैं कि एक रस्सी इधर बांध लेते हैं, इधर खींच फुलकाते हैं तो ऐसे 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 करता है। कैसे करता है? तो ऐसे 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 करता है ना। तो वही बताते हैं जो प्रकाश होता है तरंग के रूप में आता है। किसने बताया? तो जो हाइगेंस सिद्धांत बताते हैं, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है तरंग के रूप में आता है और दो पार्टिकल के रूप में थोड़े थोड़े बताते हैं कि जो तरंग जो प्रकाश होता है तरंग के रूप में आता है। क्या बताते हैं कि तरंग के रूप में आता है? कैसे बताते हैं? ऐसे 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 जो आता है प्रकाश आता है। किसने बताया? तो जो हाइगेंस ने बताया जो प्रकाश होता है एक तरंग के रूप में आता है। क्या? तो तरंग के रूप में, तरंग के रूप में गमन करती है। तरंग के रूप में बोलते हैं कि जो हमारे हाइगेंस जी आते हैं तो बोलते हैं कि जो प्रकाश होता है हम लोग का तरंग के रूप में क्या होता है कि गमन करता है। किसने बताया? तो ये हाइगेंस जी बताते हैं। और सीधी रेखा में जो बताते हैं न्यूटन, क्या बताते हैं? हमारे न्यूटन साहब ने बताते हैं। कौन किसने बताया था? तो न्यूटन जी बताए थे। किसने बताया था? हमारे जो न्यूटन साहब ने बताए थे जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है। कौन? न्यूटन जी ने बताया कि हमारे जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है। जबकि हाइगेंस जी आते हैं तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है हमारी सीधी रेखाओं में गमन करती है। कैसी करती है? तो सीधी रेखा में हमारी जो क्या होती है कि प्रकाश गमन करती है। अब हाइगेंस जी आते हैं तो कुछ एक और बात भी बताते हैं जो हमारी प्रकाश होता है तरंग के रूप में। तो हमारी तो प्रकाश तरंग पढ़ेंगे और अब पूरा एक इसका चैप्टर है तरंग और ध्वनि, एकदम बेहतरीन तरह से इसका जानेंगे, एकदम पूरा अच्छा से करा जानेंगे। उसका भी आप लोग का चिंता नहीं करना होगा, उसका भी हम व्यवस्था कर चुके हैं। व्यवस्था कर चुके के मतलब कि उसका भी हम पढ़ाएंगे जो अगले टॉपिक में हम लोग का आएगा, मतलब अगले चैप्टर में आएगा। इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या है? प्रकाशिकी ना। इसको बात को ध्यान रखिएगा। तो हम इसका चैप्टर अलग है ध्वनि और तरंग का, उसमें एकदम बेहतरीन तरह से एकदम तोड़ तोड़ कर तरंग को पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे इतना समझ लीजिए जो प्रकाश तो तरंग होता है वेवलेंथ की तरह। मतलब क्या होता है कि ऐसे 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 करते करते हुए कि जो हमारे प्रकाश क्या होती है गमन करती हुई आती है ना। अब आते हैं हमारे जो बोलते हैं हाइगेंस जी बताते हैं, ये भी बात बताते हैं कि जो प्रकाश होता है जो सूर्य से जो प्रकाश हमारी आती है तरंग के रूप में गमन कर भी तो करती है। लेकिन ये भी एक बात है जो पैकेज के रूप में फोटोन के रूप में क्या होता है उससे जो पैकेज के रूप में बोलते हैं जो हमारी फोटोन के रूप में बोलते हैं कि जो हमारा जो सन है, सन जो है इससे जो किरण निकलती है पैकेज के रूप में बंधा हुआ निकलता है। क्या बोलते हैं कि पैकेज के रूप में जिस प्रकार के जो पैकेज मतलब फोटोन की तरह क्या होता है निकलता है। तो इन्होंने बताया जो प्रकाश होता है यह फोटोन की तरह का गमन करते फोटोन के पार्टिकल कण की तरह क्या होता है उससे आता है। किसने बताया? तो इन्होंने बताया कि जो हाइगेंस ने बताया कि जो फोटोन के कण के रूप में हमारी आती है। कौन? फोटोन के कण के रूप में भी क्या हमारे जो क्या आता है हाइगेंस जी बताते हैं कण के रूप में हमारे जो प्रकाश होता है फोटोन के कण के रूप में एकदम जो हमारी लाइट आती रहती है ना। किसने बताया था? हमारे पैकेज के रूप में बोलते हैं हमारे हाइगेंस जी बोलते हैं कि पैकेज के रूप में क्या होता है कि जो प्रकाश होता है पैकेज के रूप में हमारे पृथ्वी तक मौलिक कण के रूप में क्या होता है कि गिरता रहता है। कौन बताया था? हमारे हाइगेंस जी बताते हैं। बोलते हैं जो सन से जितने भी प्रकाश गिरती है पैकेज फॉर्म में गिरता है, एकदम पैकेज बना हुआ गिरता है और वह हमारे पृथ्वी तक आता है जिसका नाम क्या होता है? फोटोन। बोलते हैं क्या बताते हैं हाइगेंस जी? बोलते हैं कि जो हमारा प्रकाश है सूर्य से आता है हमारे पृथ्वी तक जो प्रकाश वो पैकेज के फॉर्म में बना हुआ आता है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है हम लोग का फोटोन होता है। जिसका नाम क्या होता है? फोटोन होता है। इसका नाम क्या होता है? फोटोन होता है। यही बताते हैं कि जो प्रकाश होता है जो तरंग के रूप में भी गमन करता है। किस वैज्ञानिक ने बताया था? हमारे जो वैज्ञानिक थे हाइगेंस जी बताते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है किस वैज्ञानिक ने बताया जो तरंग के रूप में प्रकाश गमन करती है? तो यह हाइगेंस सिद्धांत ने बताया ना। अब आते हैं तो बोलता है कि सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश का किरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो ये बताता है तो हमारे बताते हैं न्यूटन साहब जी बताते हैं ना। अब यहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा सूर्य है पृथ्वी तक
जो सूर्य है हमारे पृथ्वी तक आने में कितना प्रकाश आने में कितना समय लगता है, इस बात को भी जानना तो अति आवश्यक है। जानना है अति आवश्यक है कि नहीं बताइए तो। जो हमारा सन है, सन से मान लेते हैं हमारा क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी तक आने में जो लाइट का जो समय लगता है, लाइट का जो समय लगता है पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में जो हमारा लाइट का समय लगता है, या लिख देते हैं पृथ्वी तक आने में लगा। अब पृथ्वी से जब सूर्य से जब प्रकाश आती है हमारे पृथ्वी तक, जो लगता है समय 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। एनसीईआरटी की बुक के अनुसार बोलता है, एनसीईआरटी के अनुसार, या एनसीईआरटी बुक बोलता है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आती है तो 8 मिनट कितना, तो 8 मिनट और कितना लगता है, तो 19 सेकेंड लगता है। कितना, तो 19 सेकेंड लगता है, 19 सेकेंड लगता है। ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार बताया गया है कि 8 मिनट 19 सेकेंड, कहीं 500 सेकेंड मतलब 20 सेकेंड भी देता है, कहीं 16 सेकेंड भी देता होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एनसीईआरटी बुक बताता है 8 मिनट 19 सेकेंड भी बताता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में ना, कि जो सूर्य से पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड 20 सेकेंड देकर ध्यान देकर मारना होगा ना। अब आता है कि यह भी बात होता है जो हमारा पृथ्वी पता आइबे करता है प्रकाश सूर्य से, बल्कि यह भी बात होता है कि जो चंद्रमा भी हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा से जो हमारे पृथ्वी तक भी आता है प्रकाश। जैसे हमारे जो पृथ्वी सूर्य से चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है, ये हो गया हमारा चंद्रमा, मान लेते हैं चंद्रमा हो गया हमारा, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा हो गया ना। इस चंद्रमा पर भी हम लोग का प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ता है ना, तो चंद्रमा पर भी प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश वही फिर क्या करता है, हमारे पृथ्वी तक भी लौटाता है। तो जो चंद्रमा से हमारे पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वह होता है 1 सेकेंड से अधिक और 2 सेकेंड से कम होता है। मतलब चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो समय प्रकाश का लगता है वह लगता है 1 सेकेंड से अधिक और 2 सेकेंड से कम होता है, जिसे लगभग में हम लोग मानते हैं चंद्रमा से ना, चंद्रमा से जो लगभग हम लोग मानते हैं 1 पॉइंट काल मिलते हैं 2-4 क्या लेते हैं, लगभग लेते हैं समय, लगभग सेकेंड लगभग लेते हैं ना, लगभग लेते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगता है, तो बता देना है 1.24 सेकेंड लगता है। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं हो सकता है कि जो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगता है, तो 1.24 सेकेंड लगता है, या 1 सेकेंड से अधिक और 2 सेकेंड से कितना लगता है, कम लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कुल समय। कौची का, तो प्रकाश का। अब आता है जो सूर्य से पृथ्वी तक आने में कुल प्रकाश का समय कितना लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड नहीं 19 सेकेंड, 16 19 20 ये चीज़ देता है। लेकिन एनसीईआरटी जो बुक बताता है 8 मिनट 19 सेकेंड बताता है, 8 मिनट 19 सेकेंड बताता है। क्या बताता है, तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार बताता है। कहीं 16 कहीं 20 भी दिया रहता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना होगा, ध्यान देना होगा। अगर आप लोग की 8 मिनट दे दिया ऑप्शन में, ये दे दिया 19 भी दे दिया और 7 पॉइंट कुछ देगा, तो 8 दिया रहेगा तो 8 को नहीं मारना है, मारना है किसको, इसको मारना है 8 पॉइंट, मतलब कि 8 मिनट 19 सेकेंड ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आते हैं तो आप हो गया इतना, तो हम लोग तो जान लिए कि जो प्रकाश सन है, जो ऊर्जा का स्रोत एकदम महास्रोत है जो सन है, जो पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय कितना लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कुल समय कितना लगता है, तो 1 सेकेंड से अधिक और 2 सेकेंड से कम। 1 सेकेंड से अधिक और 2 सेकेंड से कम, तो मतलब मिनिमम अगर लिया जाता है तो 1.24 सेकेंड ले जाता है, लगभग के रूप में ले जाता है। या कहीं एग्जाम में दे देता है 1.33 भी देता है, तो यहाँ पे छोड़कर नहीं आना है, इसी को टिप कर आ जाना है। ये भी हो सकता है, हम लगभग लिखे हैं तो लगभग में मतलब सभी हो सकता है। 1 पॉइंट से
ऊपर और एक सेकंड से ऊपर और 2 सेकंड से कम में कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर लगभग होगा। इतना आप लोग का बात को समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बताइए तो लाइट में बताइए। आ जाता है हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक होता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस आता है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जहाँ तक उम्मीद बना होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आगे हम बढ़ते हैं। एक आता है हमका ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। इन दोनों के बारे में हम लोग एकदम जानते हैं बेहतरीन तरह से। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। देखिए पढ़ाई का मतलब ये होता है कि बेसिक चीज़ को जानना अति आवश्यक होता है। जब तक बेसिक चीज़ को जानिएगा नहीं तब तक आगे बढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आ सकता है ना। सबसे पहले जो पढ़ाई है, जो बेसिक लेवल को जानना अति आवश्यक होता है ना। तो हम लोग का जो नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस एंड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ना। एक होता है LUMINOUS ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इधर ले लेते हैं, मान लो चिन्ह डाल देते हैं। इधर नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा ना, नॉन ल्यूमिनस का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप लोग का टॉपिक का नाम हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ना, यहाँ पर डाल लीजिएगा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चलिए अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, एकदम बेहतरीन तरह से जानते हैं। तो वैसे वस्तु मतलब कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। वैसे वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने के कार्य करता है, वह वस्तु दिखाई देता है, वह वस्तु का कहा जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न का कार्य करने का करता है और वह वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है और वह दिखाई भी देता है, वही का कहलाता है ल्यूमिनस कहलाता है। और नॉन ल्यूमिनस मतलब वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि प्रकाश पड़ने के बाद दिखाई देता है, वही का कहलाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। आए समझ में? बताइए तो वैसे वस्तु जैसे हमारा मार्कर हो गया, बताइए तो मार्कर हो गया ना, ये क्या होगा बताइए तो। मतलब वैसे वस्तु के बाद हम ल्यूमिनस वही बताता है कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य कहलाता है, वही क्या कहलाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे हम लोग का हो गया सूर्य हो जाएगा, क्या हो गया सूर्य हो गया, ये ल्यूमिनस हो जाता है, होगा कि नहीं बताइए तो। मतलब वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करता है वह वस्तु दिखाई भी देता है, वही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है, वही वस्तु कहलाता है। ऐसे में हम लोग का हो जाएगा बल्ब, क्या होगा बल्ब हो गया। मतलब वो बल्ब जो होता है क्या प्रकाश उत्पन्न करता है, क्या करता है प्रकाश उत्पन्न करता है और वह दिखाई भी देता है अंत में। जैसे हम अभी बॉल लगाए हैं तो अभी हमारे पास चेहरा दिखाई दे रहा है आप लोगों के पास, अगर बॉल को बुता देगा तो देख पाएंगे आप लोग नहीं। तो उसी प्रकार जो हम अभी बॉल को बारे हैं, टॉर्च को बारे हैं, जिस बल्ब मतलब क्या होता है प्रकाश दिखाई दे रहा है, हम बल्ब को भी देख रहे हैं, बल्ब को भी देख रहे हैं कि नहीं। अगर प्रकाश दे रहा है तो हम उसको देख भी सकते हैं। जैसे हमारा सूर्य है प्रकाश तो उत्पन्न करता है बल्कि हम सूर्य को देखते भी हैं, देखते हैं कि नहीं। ये ना कि हम प्रकाश खाली उत्पन्न करता है सूर्य को नहीं देखते हैं, बल्ब को नहीं देखते हैं, ये कौन हो सकता है कभी नहीं। मतलब वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करता है और उससे हम देख भी सकते हैं, वही क्या कहलाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए समझ में ना ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब इससे हमारा हो जाएगा टॉर्च, यह भी हो जाएगा टॉर्च। जैसे क्या होता है कि ये भी प्रकाश उत्पन्न करता है कि नहीं। तारा क्या हो जाएगा तारा, यह भी उत्पन्न करता है, तारा हो गया ना। जुगनू का नाम देख सुने होंगे का, जुगनू मतलब रात को उगता है खाली ना, देखे होंगे जुगनू।
ये भी देखे होंगे रात को क्या होता है कि टिप 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 देखता है। छत पे जैसे सोतिएगा ना आप लोग तो देखिएगा रात के ऊपर देखता है टिप 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 टिप, मतलब आवाज़ नहीं देता है, मतलब कभी बंद होता है बढ़ता है तो कभी चुक चुक बर बर चुक चुक करता है, मतलब बढ़ता है बुनता है बढ़ता है बुन होता है। तो इसी के नाम क्या होता है, जुगनू नाम होता है समझ में? बताइए तो, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। ठीक है, तो मतलब वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य कहलाता है वही क्या कहलाता है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब आते हैं इसमें, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने के बाद नहीं करता है बल्कि वह पढ़ने के बाद वह दिखाई देता है वही क्या कहता है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि प्रकाश पड़ने के बाद वो वस्तु दिखाई देता है वही क्या कहलाता है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे में हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, जैसे में क्या आ जाएगा बताइए तो, जैसे में हमारा आ जाएगा ईट, क्या होगा, ईट। ईट प्रकाश उत्पन्न करता है, ईटा नहीं ना, बल्कि इस पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है तो अभी दिखाई देता है। पत्थर क्या होगा, पत्थर, मतलब ये प्रकाश उत्पन्न करता है नहीं, बल्कि इस पर प्रकाश पड़ने के बाद क्या होता है, दिखाई देता है। कलम, जैसे क्या होता है, कलम, कलम, इस पर भी प्रकाश पड़ने के बाद दिखाई देता है कि नहीं, बताइए तो। मोबाइल, जैसे मोबाइल हमारा हो गया, देखिए मोबाइल बंद है तो आपकी बात कर रहे हैं, मोबाइल। अब देखिए मोबाइल के बाद बंद होता है तो हम बात कर रहे हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, मतलब आप लोग कन्फ्यूजन होंगे ना। मतलब मोबाइल स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, बताइए तो। आप टिपेंगे तो प्रकाश उत्पन्न करके, बताइए तो। इससे हम लोग मार्कर ले लेते हैं, देखिए मार्कर हमारा हो गया है, बताइए तो। ऐसे मोबाइल अगर टॉर्च बार दिए हैं, पूरा बार दिए हैं या प्रयोग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में आएगा मोबाइल ना, इसलिए हम इसको मिटा दिए हैं। अब देखिए हमारा आता है जैसे मार्कर आ गया, बताइए तो ये जो हमारा मार्कर होगा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये दोनों में से कौन हो सकता है, बताइए तो। ल्यूमिनियस होगा या नॉन ल्यूमिनियस, बताइए तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। जैसे हम मानते हैं किताब ले लिए है ना, किताब रखे हैं, मान लो एक कॉपी हो गया ना, माना तो यह कॉपी है हमारे पास ना, इस कॉपी को हम बोलेंगे कि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है नहीं, बल्कि इस पर प्रकाश पड़ने के बाद यह वस्तु ही दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में। जब भी इस पर हम प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है तो अब यह वस्तु दिखाई दे रहा है, बल्कि ऐसे तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसे किस में रखेंगे, तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में। आया समझ में, बताइए तो, आया समझ में ना। ठीक है, आगे बढ़ें, बताइए तो, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग ना, बो आए। अब बताइए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आप लोग का कोई अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी दुख दिक्कत को बताइए ना। ठीक है, आगे हम लोग, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो हम लोग चलते हैं आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं ना। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोग का आता है नेक्स्ट, आता है जो होता है पारदर्शित पदार्थ। क्या होता है, पारदर्शित पदार्थ एक पराभासी होता है, एक होता है अपारभाषित होता है। अब आते हैं हम लोग, पारदर्शित पदार्थ एक होता है, अपारदर्शित पदार्थ एक परभाषी पदार्थ होता है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं ना। क्या होता है कि आप लोग वस्तु देखे होंगे, कोई भी वस्तु देखे होंगे कि क्या होता है कि कोई वस्तु में प्रकाश पार हो जाता है, किसी में थोड़ा थोड़ा पार होता है, किसी में पूरा ना पार होता है कि नहीं, ऐसा कर घटना होता होगा आप लोग के साथ। अब क्वेश्चन यहाँ सब पूछ देता है, अब देखो यही क्वेश्चन अभी पता है ना इसको, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, अब बोल देगा ना किसमें से ईट है, कौन होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्या बताइएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत होगा आप लोग को, बताइए तो। अब देखो सूर्य, क्या होगा, सूर्य कौन सा ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आ जाता है पारदर्शित पदार्थ, पारदर्शित पदार्थ और परावर्तित पदार्थ, तीन आता है ना। एक होता है हम लोग का पारदर्शित पदार्थ, क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ, चलिए पदार्थ लिख लेते हैं। एक होता है हम लोग का, क्या होता है, परभाषी होता है, क्या होता है, परभाषी होता है।
पहला होता है ई, जो होता है हम लोग का पहला होता है, ये होता है दूसरा होता है ना, और तीसरा हो जाता है अपारदर्शित, अपारदर्शी पदार्थ ना। अब चलिए तीनों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 12 बार पूछा हुआ है, कई बार पूछता है। आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर जिस लेवल से हम पढ़ा रहे हैं उस लेवल से पढ़ लीजिएगा, अब पूरी बातों को कैच कर लीजिएगा। तो कहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक उम्मीद है, कहाँ तक उम्मीद, जहाँ तक उम्मीद, कहाँ तक है मतलब कि अगर आप पढ़ लिए, अब एकदम जितना पढ़ाए उतना आप लोग पूरे माइंड में डाल लिए, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन सूख सकता है ना। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कि पारदर्शी पदार्थ कहलाता है कि वैसा पदार्थ जो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, आता है पारदर्शी सुना। ठीक है, पहले चलते हैं हम लोग, जो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है यही कहलाता है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश क्या करता है, आर पार कर देता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश क्या होता है कि आर पार कर देता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। वैसा वस्तु ना, जब किसी वैसा वस्तु जब किसी प्रकाश को आर पार कर देता है, पूर्ण रूप से क्या करता है, आर पार कर देता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अब आता है हम लोग का अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जो प्रकाश को आंशिक रूप से परावर्तित करता है, वही क्या कहलाता है, परभाषी पदार्थ। अब आता है हम लोग का अपारदर्शी, वैसा पदार्थ जो पूर्ण रूप से प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ। अब आते हैं तो आप लोग को इसे समझ में आएगा नहीं। अब हम जब तक आप लोग को एग्जाम्पल लेंगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में आएगा नहीं, बात है कि नहीं सही। एग्जाम्पल का प्रयोग करें, बताइए तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में ना। पारदर्शी पदार्थ पे थे तो यही बता रहे थे कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश से किरण पूरी तरह से क्या होता है कि आर पार कर देता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मतलब जो प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर देता है, वही कहलाता है पारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ। जैसे में कांच के बनी खिड़की देखें कि नहीं, किसी के घर में क्या होता है कि कांच लगा होता है, कांच का खिड़की लगा होता है, कांच का खिड़की लगा होता है। अब वो क्या करता है कि कांच का खिड़की तो लग गया है, ठीक है, खिड़की लग गया है ना। आप किसी के घर में क्या होता है कि दरवाजा खोलवाता है ना, तो वो पहले देख लेता है कांच का खिड़की बगल, ये कौन फलाना है, तो कबाड़ी खोलेंगे तो ना खोलेंगे ना, देख लेता है। मतलब कांच की खिड़की, कांच मतलब प्रकाश पूर्ण रूप से क्या होता है, निकल जाता है। जैसे में हम आपके पास एक एग्जाम्पल ले आए हैं, जो एग्जाम्पल है हम लोग के पास ले आ देते हैं आप लोग के पास। जैसे हम ले लेते हैं गिलास ना, क्या है, एक कांच ही है ना, देख रहे हैं कि नहीं। मतलब इससे अगर हम प्रकाश को अगर गुजारेंगे, जो कांच है इससे पूर्ण रूप से प्रकाश क्या होगा, गुजर जाएगा कि नहीं। देखिए तो हम अगर इससे प्रकाश अगर हम गुजार दें, ये पूर्ण रूप से प्रकाश इधर निकलेगा, बात है कि नहीं, देख बात सही है। तो क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। हम यही कांच ले लिए तो कांच क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। कांच क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। कैसे, जब हम किसी प्रकाश को क्या करते हैं, किसी कांच के संपर्क से गुजारते हैं तो वह प्रकाश क्या होता है, गुजर जाता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ। मतलब वैसा पदार्थ जब किसी प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह प्रकाश क्या होता है, पूर्ण रूप से गुजर जाता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ। से कांच अगर हम ले लेंगे, कांच ले लेंगे ना, तो कांच से क्या हो जाएगा, प्रकाश तो पूर्ण रूप से गुजरेगा कि नहीं। मतलब वैसा पदार्थ जब किसी प्रकाश उससे पूर्ण रूप से क्या होता है, गुजर जाता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप लोग को समझ में नहीं आया। अभी एगो में दिक्कत है, बताओ तो। जैसे प्लास्टिक आप देख रहे हैं कि नहीं, प्लास्टिक भी होगा। दूसरा एग्जाम्पल में प्लास्टिक भी हो जाएगा। जब क्या करेंगे, प्रकाश यहाँ से निकल रही है ना, टॉर्च हो गया ना, ये टॉर्च हो गया, मान लो टॉर्च हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, प्लास्टिक ला के रख दीजिएगा, इसे लगा दीजिएगा, तो प्रकाश होता निकलबे करता है, प्रकाश निकलता है कि ना, निकलबे करता है, अवश्य निकलता है।
तो प्लास्टिक भी लगा दीजिए तो प्रकाश निकलेगा। आप डिपेंड करेगा कि कैसा ब्लैक लगाए ना। उजला लगेगी तो प्रकाश एकदम पूर्ण रूप से निकलेगा। अब ब्लैक नहीं तो ब्लैक जैसा दिखाएगा, लाल लगेगी तो लाल के जैसा प्रकाश निकलेगा ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आता है पारदर्शित हो गया। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या होता है, परभाषी पदार्थ ना। अब पराभाषी पदार्थ यही बताता है कि वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है ना, मतलब पूर्ण रूप से प्रकाश इससे नहीं गुजरता बल्कि आंशिक रूप से प्रकाश गुजरता है, वही क्या कहलाता है, परभाषी पदार्थ कहलाता है। मतलब इसे पूर्ण रूप से प्रकाश का नहीं गुजरता है बल्कि आंशिक रूप से। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम एग्जांपल लेते हैं आप लोग को, कि जैसे में हम एग्जांपल लेते हैं, देखो किसी कागज को आप लोग लीजिएगा ना, और उस कागज को क्या करिएगा कि भिगो दीजिएगा तेल से ना, तेल से भिगो देंगे। और जब उसे प्रकाश के सामने से ले जाइएगा ना तो क्या होता है कि खुद मतलब कि उतना प्रकाश का नहीं छेद मतलब कि पार नहीं कर पाता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि प्रकाश को पार कर देता है। वही क्या कहलाता है, पराभाषी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल से भींजा हुआ कागज क्या हो जाएगा, तेल से भींजा हुआ कागज, ऐसा समझ कि नहीं। मतलब अगर आप तेल से भिगा देंगे कागज को और फिर प्रकाश के पास ले जाएंगे ना, और वह प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं परिवर्तन होगा बल्कि मतलब पार नहीं कर पाएगा, आंशिक रूप से मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश का क्या होगा, छेद को करके पार कर देगा। वही क्या कहलाता है, परभाषी पदार्थ कहलाता है समझ में। मतलब तेल को क्या करेगा, कागज को, किसी कागज रहता तो तेल को आपको भुंजा दिखा देते हैं, अगर है तो देख लेते हैं ना, है जी हाँ। देखिए आप लोग के पास भेटा गया। अब देखिए हमारे पास एक पेपर है ना, मान लेते हैं हमारे पास पेपर है, ये पेपर है ना, इस पेपर है, मान लीजिए क्या है कि तेल से भींजा हुआ है ना। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कहीं तेल गिर गया होगा चाहे ना। देखिए कि क्या हो रहा है ना कि इधर हम पेन उगाए हैं, इधर उगाए है ना, इधर ये दिखाई दे रहा है, देखिए इधर ये दिखाई देता है यहाँ पे ना। यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परभाषी पदार्थ कहलाता है। यही क्या कहलाता है, परभाषी पदार्थ कहलाता है। मतलब प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं कि अब देखिए, अब उधरिया का वस्तु इधर, जैसे उधरिया का वस्तु है ना, मतलब कि जितना लिखा हुआ है इधर ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है कि इधर जो है थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो यही क्या कहलाता है, परभाषी कहलाता है। मतलब इधर की लिखी हुई वस्तु इधर क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाता है, परभाषी पदार्थ कहलाता है। अगर आप हम इसको तेल से भिगो देंगे, ऐसे प्रकाश को गुजारेंगे, इससे प्रकाश को गुजारेंगे तो इससे प्रकाश का पूर्ण रूप से गुजरेगा नहीं बल्कि आंशिक रूप से गुजरेगा, वही क्या कहलाता है, परभाषी पदार्थ कहलाता है। कितना में तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपारदर्शी। अब मतलब समझ जाइए कि मतलब अब ये आ गया, मतलब कांच के मतलब खिड़की से मतलब कोई भी प्रकाश का हो रहा है कि एकदम पूर्ण रूप से परावर्तन हो जा रहा था ना, इसमें आंशिक रूप से परावर्तन हो रहा था, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। हैकरा में तो परावर्तन ही नहीं होता, मतलब कि प्रकाश पारे नहीं करता है। क्या होता है, प्रकाश पारे नहीं करता है, उसी को क्या करते हैं, पारदर्शित पदार्थ कहलाता है। वैसा वस्तु जिसे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से पार नहीं करता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शित पदार्थ कहलाता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। मतलब वैसा वस्तु जिसे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से पार नहीं करता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शित पदार्थ कहलाता है। जैसे में हम लोग का हो गया ईंट, क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, ईंट, पत्थर, इसमें प्रकाश का किरण पार होता है। बताइए तो हम क्या करेंगे कि मार्कर भी हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रकाश इस पर उगाएंगे, मतलब यहाँ पे लाएंगे प्रकाश, इसकी लेजर लाइट आएंगे तो इसके बराबर लेजर लाइट आएगा, तब अब उसके आगे लगा देंगे तो जरिए प्रकाश निकलेगा, उसका ना निकलेगा। अगर हम लोग लेते हैं कि मान लेते हैं ये वस्तु हो गया, मतलब कि पेपर किताब हो गया, मान लो कॉपी हो गया ना, हम क्या करें कि इस वस्तु को प्रकाश के सामने ले जाएंगे तो क्या हो रहा है, पार कर दे रहा है नहीं। अगर हम देखिए इधर या ले आ रहे हैं तो इसका पीछे देखिए क्या बन रहा है, छाया बन रहा है ना, मतलब इसका प्रकाश का परावर्तन नहीं कर रहा है। अगर ये पूर्ण रूप से पार करता तो पूर्ण रूप से पार करता ना, तो क्या होता है कि इसके
अगवा भी क्या होता है, प्रकाश दिखा देता है, मतलब इधर भी दिखा देता है। जैसे चमकीला को देखें तो चमकीला को देखें तो हम आ गए चमकीला, इसमें है प्लास्टिक ना, किसी कोई लोग प्लास्टिक को चमकीला भी कहता है, वही चमकीला हम बोल दिए है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ईंट हो गया, पत्थर हो गया कि नहीं, इसे प्रकाश का किरण क्या होता है, पर पे नहीं करता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी का मतलब कुछ प्रकाश का पार करबे ना करे, उसी का कह देंगे पारदर्शी पदार्थ। है समझ में, मकान भी हो जाएगा, मकान। आज छाया पढ़ रहा था, तो छाया को देखा था, छाया को हम लोग शैडो को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि शैडो क्या है ना। शैडो के बारे में आप लोग क्वेश्चन मत बनाएंगे, शैडो के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे ना, कि छाया क्या है। तो इतना बताइए, मतलब कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपरभाषी किसे कहते हैं। अब पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, परभाषी पदार्थ और पारदर्शी पदार्थ में कोई अगर आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा तो बताइए। तो अगर हम बोल देंगे कि कांच का गिलास क्या होगा, तो पारदर्शी पदार्थ। सीधे देगा क्वेश्चन में, कांच का गिलास कौन सा पदार्थ है, तो क्या बताइएगा, पारदर्शी। का तेल में भिंजा हुआ कागज क्या होगा, परभाषी। है बोल देगा मार्कर, ईटा, पखन, कुछ क्या होगा, अपारदर्शी। कोई दिक्कत होगा आप लोग को, नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 1% की दिक्कत नहीं, काहे कि समझ रहे हैं किससे फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग ना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ बेहतरीन बातों के जानेंगे, और अगले क्लास में, आज की क्लास में हम लोग इतना चीज़ पढ़ें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, छाया कैसे बनता है, और कभी देखे होंगे कि पिन होल जिसे बोला जाता है, आप लोग देखे होंगे कि पिन होल के बारे में एकदम अच्छा टॉपिक है, जो पिन होल से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, और शैडो से भी बनता है, और प्रकाश का परावर्तन से तो कोई पूछना ही नहीं है कि जो प्रकाश से परावर्तन से कितना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर अच्छा वीडियो लगे तो क्या कमेंट करना, क्या ना मिले, ठीक है। भाई तरफ से नमस्कार।